हेलो एवरीवन, सो वेलकम माय शुभ नर्सिंग क्लासेस। तो आज की क्लास में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो हम बात करते हैं फर्स्टली ग्लूकोनियोजेनेसिस होता क्या है। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस में हमने देखा था ग्लूकोज से पायरुवेट में कन्वर्ट हो रहा था, तो उसे हमने ग्लाइकोलाइसिस बोला था। अब हम बात करते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस की। तो जो ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है, जैसे कि इसका नाम है ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब हम बात करते हैं इसका मतलब क्या होगा। ग्लूको मतलब ग्लूकोज, नियो मीन्स न्यू, जेनेसिस मतलब सिंथेसिस। तो यहाँ पर न्यू ग्लूकोज का सिंथेसिस देखने को मिलेगा, तो हमने इसे बोला ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो यहाँ पर हमें न्यू ग्लूकोज का सिंथेसिस देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं जो हमारे न्यू ग्लूकोज हैं वो हमें कहाँ से देखने को मिलेंगे। जो हमारे नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड्स देखने को मिलेंगे, तो वो जो भी हमारे नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड की बात करते हैं लाइक दैट, जैसे कि हमने पायरुवेट देख लिया। इसके अलावा हम बात करते हैं लैक्टेट हो गया, और हमें ग्लिसरॉल देख लेते हैं। तो ये नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड्स है। इसके अलावा और भी जो नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड्स होते हैं उससे हमें ग्लूकोज दोबारा से वापस में देखने को मिलता है, उसे हम ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते हैं। मतलब जो ग्लूकोज हमें न्यू प्राप्त हो रहा है, न्यू मिल रहा है, उस प्रोसेस को हम ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते हैं। अब हम बात करते हैं, जैसे कि हमने जस्ट देखा था ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज से पायरुवेट में कन्वर्ट हो रहा था, लेकिन ग्लूकोनियोजेनेसिस में हमें पायरुवेट से वापस पायरुवेट से या फिर वापस नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड से हमने यहाँ पर पायरुवेट लिया है। हम पायरुवेट के अलावा लैक्टेट भी ले सकते हैं, और जो हमारे नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड होंगे वो भी ले सकते हैं। तो हमने पायरुवेट से स्टार्ट किया, यहाँ पर हमें ग्लूकोज मिलता है। तो अब हम देखते हैं कि ग्लूकोनियोजेनेसिस हमें क्या इंपॉर्टेंस होते हैं, क्या क्या जरूरत होती है। जैसे कि हम बात करते हैं, मान लो हमारे बॉडी में कंटिन्यू जैसे कि कुछ होते हैं, जैसे ब्रेन हो गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया, किडनी हो गई, टेस्टिस हो गया, और भी जो हमारे किडनी मेड्यूलास हैं, इनको कंटिन्यू एनर्जी की आवश्यकता होती है। अब उन्हें कंटिन्यू जब एनर्जी की आवश्यकता होती है तो हम कंटिन्यू तो ग्लूकोज ले नहीं रहे होते हैं। तो वो जब कंटिन्यू ग्लूकोज नहीं लेंगे तो उनकी पूर्ति कौन करेगा, उनकी फुलफिलमेंट कौन करेगा। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस की। तो जो हमारा ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ था या फिर नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड में कन्वर्ट हुआ था, जो स्टोर रखा हुआ है, वो वापस से जब हमारे बॉडी को रिक्वायरमेंट है, जब वापस से जरूरत है, तो वापस हमें ग्लूकोज का सिंथेसिस देखने को मिलेगा और वो हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। तो इस तरह से हमें ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस इस टाइम पर देखने को मिलती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे जो बायोकेमिस्ट्री में हमें देखने को मिलता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस से जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होती है। अब हम बात करते हैं, जैसे कि 120 ग्राम जो ब्रेन को आवश्यकता होती है, ब्रेन को 120 ग्राम ग्लूकोज पर डे देखने को मिलता है, लेकिन हमारे एंटायर बॉडी को 160 ग्राम ग्लूकोज की आवश्यकता होती है। तो अब इतने सारे ग्लूकोज हमें कहाँ से देखने को मिलेंगे, हम कंटिन्यू तो ले नहीं रहे होते। तो जो हमारे पास रखे हैं, जो हमें कन्वर्सन देखने को मिला था, जो स्टोर है, तो वही जो ग्लूकोज है वापस से हमारे बॉडी में न्यू ग्लूकोज देखने को मिलेगा, मतलब सिंथेसिस होगा ग्लूकोज का, उसे हम ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते हैं। इसके अलावा हमें किस कंडीशन में देखने को मिलेगा, एक तो हम बात करते हैं जब ड्यूरिंग स्टारवेशन की बात करते हैं, जब हम भूखे हैं तो हम कुछ भी नहीं ले रहे हैं, तो ग्लूकोज की कमी होने लगती है। एक समय के बाद हमारी भूख मर जाती, तो मतलब उस टाइम पर भूख मर रही है तो वो कौन पूर्ति कर रहा है, एनर्जी हमें कहाँ से मिल रही है। तो वही चीज होगी कि जो हमारे पास स्टोर होके रखा है पायरुवेट के रूप में, या फिर जो भी हमारे पास स्टोर होके रखा है, तो वो ग्लूकोज वापस से हमें एनर्जी के रूप में देखने को मिलेगा। वो जो हमारा स्टोर हुआ है वो हम वापस से देखने को मिलेगा। तो अब ये सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि कैसे कैसे हमारे लिवर से कौन सी प्रोसेस होती है। तो जस्ट अभी हम लोग ग्लूकोनियोजेनेसिस का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि न्यू ग्लूकोज का सिंथेसिस होना। तो हमने इंपॉर्टेंस देख ली कि कब कब आवश्यकता होती है, कब कब जरूरत होती है। अब हम बात करते हैं इसके प्रोसेस की। तो ये हमने देखा जैसे कि नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड में ग्लूकोनियोजेनेसिस देखने को मिलता है। तो जैसे कि हमने देखा यहाँ पर पायरुवेट ले रहे हैं, इसके अलावा हम लैक्टेट भी ले सकते थे कि लैक्टेट में हमने क्या किया, इसको पहले अगर हम लैक्टेट लेते तो पहले पायरुवेट में कन्वर्ट करना होता, बट हम पायरुवेट ही ले लेते हैं। तो पायरुवेट से हम यहाँ पर लेते हैं कि हमें यहाँ देखने को मिलता है कार्बोक्सिलेज, हमें यहाँ पर कार्बोक्सिलेज देखने को मिलेगा। अब कार्बोक्सिलेज में हमने देखा कि हमारे पास एटीपी हम ले रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास एटीपी मतलब हम यहाँ पर फॉस्फेट का यूज कर रहे हैं, एटीपी का यूज कर रहे हैं। इसके अलावा SCO3 का भी हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो हमें यहाँ पर मिल जाता है ऑक्सैलो एस्टेट में कन्वर्ट हो जाता है।
तो पायरुवेट से ऑक्सैलो स्टेट की प्रोसेस ये हमें देखने को मिलेगी माइटोकॉन्ड्रिया में, मतलब क्योंकि ऑक्सैलो एसिटेट हमें माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को मिलेगा, तो ये साइटोसोल और माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोसेस देखने को मिलेगी। ऑक्सैलो एसिटेट हमें माइटोकॉन्ड्रिया में बट देखने को मिलेगा। अब ऑक्सैलो एसिटेट से कार्बोक्सी काइनेज देखने को मिलेगा, तो कार्बोक्सी काइनेज में हमें वापस से जीटीपी आएगी, तो जीटीपी मतलब वही फास्फेट का हम यूज कर रहे हैं। देन उसके बाद हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा जीडीपी और CO2, हमें CO2 वापस से बाहर देखने को मिलेगा, ये हमारा हो जाता है, तो ये हमारे कार्बन वापस बाहर चले जाते हैं। तो ये प्रोसेस हमें देखने को मिली माइटोकॉन्ड्रिया में, ये हमारे पास आ जाता है। तो ये हमने क्या बोला, कार्बोक्सी काइनेज। तो यहाँ से, तो यहाँ पर हमें क्योंकि स्टोर होके रखा है हमारे पास, तो माइटोकॉन्ड्रिया से वापस लेना पड़ेगा। तो वापस लेने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाना पड़ा, ऑक्सैलो एसिटेट से हमें काइनेज किया, तो हमारे पास PEP फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, जो कि हमने ग्लाइकोलाइसिस में देखा था फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, देन उसके बाद पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ था, बट पायरुवेट से पहले यहाँ पर ऑक्सैलो एसिटेट की आवश्यकता पड़ी। नेक्स्ट हम यहाँ पर PEP में कन्वर्ट हो गया फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, हम इसे बोलेंगे फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से यहाँ पर 3-फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हुआ। जस्ट ग्लाइकोलाइसिस की साइकिल आप एक बार देखिएगा, आपको ग्लाइकोलाइसिस की जस्ट अपोजिट साइकिल देखने को मिलेगी। 3-फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हुआ। अब 3-फॉस्फोग्लिसरेट के बाद फिर से काइनेज हमें देखने को मिलेगा, ATP हम यहाँ पर वापस से यूज कर रहे हैं, 1 ATP का यूज कर रहे हैं, तो ये काइनेज हुआ। तो काइनेज के बाद हमें 1,3-बायफॉस्फोग्लिसरेट यहाँ पर मिला, यहाँ पर 3-फॉस्फोग्लिसरेट था, एक फॉस्फेट और हमने ले लिया, तो 1,3-बायफॉस्फोग्लिसरेट हमें मिला। नेक्स्ट 1,3-बायफॉस्फोग्लिसरेट के बाद हमें डिहाइड्रोजनेज देखने को मिलेगा। डिहाइड्रोजनेज में जैसे कि हमने बात किया था कि हाइड्रोजन बाहर निकलते हैं, रिलीज होते हैं, तो NAD से NADH++ में यहाँ पर कन्वर्ट हुआ, तो यहाँ पर डिहाइड्रोजनेज देखने को मिला। यहाँ पर हमें मिला फ्रक्टोज 1,6-बायफॉस्फेट, तो यहाँ पर हमें फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो गया। देन हम फ्रक्टोज 1-फॉस्फेट से यहाँ पर फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा फॉस्फोटेज। ग्लाइकोलाइसिस में हमने कुछ और देखा था, बट हम यहाँ पर थोड़ा सा कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर देखने को मिलते हैं फॉस्फोटेज। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो यहाँ पर हमें H2O के अलावा मतलब वाटर भी बाहर निकलेगा, और इसके अलावा 1-फॉस्फेट मतलब यहाँ पर इनऑर्गेनिक 1 और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में बाहर निकलती हुई देखने को मिलेगा, तो ये बाहर निकलेगा और हमारे पास बचेगा फ्रक्टोज 1-फॉस्फेट। तो ये हो जाता है हमारा, तो हमारे पास फ्रक्टोज 1,6-फॉस्फेट आ गया। फ्रक्टोज 1,6-फॉस्फेट से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा, वही आइसोमरेज होगा, तो ओनली स्ट्रक्चरल कंपाउंड्स चेंज होंगे, कोई भी चेंज नहीं होगा। तो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया, वापस से हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा फॉस्फोटेज, ग्लूकोज 6-फॉस्फोटेज, और हमारे पास मिल जाता है वापस से ग्लूकोज। तो इस तरह से हमें देखने को मिलता है ग्लूकोनियोजेनेसिस, मतलब ग्लूकोज का सिंथेसिस हमें देखने को मिल जाता है, और हमें मिल जाता है ग्लूकोज, हमें प्राप्त हो जाता है ग्लूकोज। तो ये हो गया हमारा ग्लूकोज। हमने जैसे कि देख लिया है ग्लूकोनेसिस की आवश्यकता कब कब होती है, हमारे बॉडी को एंटायर कंटिन्यू हमारे बॉडी को आवश्यकता रहती है ग्लूकोज की। तो ये हमारा हो जाता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब क्या आपको इस क्लास में आपको समझ में आया होगा ग्लूकोनियोजेनेसिस के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के स्टेप स्टार्ट करेंगे, जिससे आपको और भी चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगी। सो थैंक यू सो मच।